of standing meditation. So, giving gratitude, तहे दिल से giving gratitude to all our ancestors, तहे दिल से giving gratitude to all gurus, तहे दिल से giving gratitude to entire Shrishti, and तहे दिल से giving gratitude to all gods. ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरे बॉडी से फ्लो होते हुए आप सब ये नॉलेज ग्रहणशील कर पाए. So welcome to this beautiful 20th day. Imagine आपकी जर्नी आपने स्टार्ट करी थी and you must have felt a doubt कि क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. Can I do it for 21 days? एंड हम करते करते 21 डेज में हम फाइनली पहुंच गए आज 20th डे में. कल लास्ट डे 1 डे एंड देन वी आर फिनिशिंग द एंटायर फर्स्ट लेवल ऑफ ओम जर्नी. तो कल मैं आपको और डिटेल बताऊंगी कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और व्हाट शुड यू डू आफ्टर हमारा फर्स्ट लेवल, so that how we can take it further, that I'll guide tomorrow. Okay. तो आज जैसे आज हमारा सेकंड लास्ट डे है. तो सेकंड लास्ट डे में मैं आपको बताना चाह रही थी कि हमारे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में हमारी लर्निंग्स है बहुत सारी, और उसमें बहुत सारे मीनिंगफुल चीजें लिखी हुई है. तो हम सब जगह ओम के बारे में क्या लिखा गया है इन ब्रीफ जितना मैं बता सकती हूँ उतना मैं बताने की कोशिश करूंगी. ओके. तो नाउ येस्टरडे कल हमने देखा कि हमें अर्थ पे आके इतना टाइम हो गया है, इतना समय हो गया है, मगर हमने अर्थ में कभी हमने अपना अस्तित्व, हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा सोल अर्थ पे आया, एक्सपीरियंस कर रहा है ये लाइफ, एंड इट इज सो मेनी थिंग्स. वो देख रहा है, समझ रहा है, कुछ समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, मगर हमने कभी अपना एग्जिस्टेंस ही सेलिब्रेट नहीं किया. तो नाउ ये जो हमने कल जो बात करी कि हमें अपने एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करना है, उसको अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो तो हाउ कैन यू डू दैट. आप हो, योर सोल इज हियर, दैट इज व्हाई यू आर एक्सपीरियंसिंग लाइफ. आप हो इसके लिए आपके रिश्ते हैं, आप हो इसके लिए ये दुनिया है, आप हो इसके लिए वो ट्रबल्स है, क्योंकि वो ट्रबल्स को आप फेस कर पाओगे, वो चैलेंजेस है, वो अपॉर्चुनिटी है. आप हो इसलिए हमारे इतनी सारी चीजें हम ये अनुभव कर पा रहे. ये हमारे जो टूल्स है, हम ये टूल्स के वाया, ये व्हीकल के वाया हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ. तो अगर आप देखोगे तो हर चीज एक सेलिब्रेशन है. आपके ट्रबल्स भी सेलिब्रेशन है, आपके जॉय है वो भी सेलिब्रेशन है, जो अच्छा हो रहा है वो भी सेलिब्रेशन है. तो जब आप अपने डायमेंशंस में डालने लगोगे तो कहने का मतलब है हमें सेंटर में जाना है ना, सेंटर में. मगर सेंटर में जाने के लिए एक सर्कल है ना, 360 डिग्री का हमारा सर्कल है. तो उसकी जाने के बहुत सारे रास्ते हैं अंदर जाने के, मगर हम क्या करते हैं, हम सेम पैटर्न, सेम हैबिट, सेम तरीका, हम हमारा जो परसेप्शन है हम सेम ही देखते हैं. हम वो 360 डिग्री जो है ना, अलग 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 रास्ते जो है, जो आपको सेंटर पे लेके जा रहा है, हम उसको एक्सप्लोर ही नहीं करते लाइफ में, बिकॉज वी आर हैबिचुएटेड विद वन पैटर्न ओनली. हम दूसरी डायमेंशन में देखते नहीं. तो हमें उससे बाहर निकलते हुए एक ईगल का व्यू, एक हॉक की तरह जिससे देखता है ना वो 360 डिग्री, हमें वैसे 360 डिग्री में देख रहा है. तो जब आप देखोगे तो आप समझो. तो आज वैसे ही हम एक और नया डायमेंशन हम एक्सप्लोर करेंगे, और कल एक और डायमेंशन एक्सप्लोर करेंगे. तो कल मैंने बोला कि सेलिब्रेट योर प्रेजेंस. आपका सोल ये अर्थ पे आया, री इनकारनेट हुआ है, एंड इट इज एक्सपीरियंसिंग दिस ब्यूटिफुल लाइफ. तो आज पहले हम समझेंगे कि भगवत गीता में ओम के बारे में क्या लिखा गया है. तो चैप्टर 7 में इट इज रिटन, आई एम प्रणव अमॉन्ग ऑल नॉलेज. सब नॉलेज में आई एम दी प्रणव. ओके, ये चैप्टर 7 में. चैप्टर 8.13 में इट इज लिखा है, वाइल अटरिंग द सिंगल सिलेबल ऑफ ओम द सोल डिपार्ट्स फ्रॉम द डेड बॉडी एंड मिंगल्स विद द एंटायर ब्रह्मन.
तो जब आपका आखिरी समय होता है और आप ओम बोलते जाते हो और आपका ध्यान इधर है आपके थर्ड आई में, तो जो ये शरीर छोड़ रहा है, मतलब ये हमारा शरीर तो 5 धातु का है, राइट? ये अर्थ से, ये 5 एलिमेंट से बना है, वो यहीं रह जाता है। हमारा सोल चला जाता है, फिर वो उसका एवोल्यूशन के बेस्ड में होता है कि चॉइस मिलती है कि आपको वापस से अर्थ में आना है, या आपको गाइड बनना है किसी का, या आपको रिलैक्स करना है। तो जब आपका सोल जाता है तो उसको मर्ज करने के लिए, इंटरनल ब्रह्मन में मर्ज करने के लिए आप ओम बोलोगे, तो वो आपको थर्ड आई में, ये 8.13 में लिखा हुआ है। चैप्टर 9 में इट इज रिटन, आई एम द प्योर साउंड टू बी रियलाइज्ड। मतलब ये जो एंटायर ब्रह्मन विच वॉज क्रिएटेड वॉज अ नाद, राइट? वो नाद से ही ये पूरी सृष्टि हुई है। तो जब आप ये प्योर साउंड, आई एम दैट प्योर साउंड टू बी रियलाइज्ड, उसका मतलब ये है कि जब आप खुद उच्चारण करते हो और खुद आप एक्सपीरियंस करते हो, एक्सपीरियंस फील करते हो, तब आप उसमें मर्ज करते हो। तो इसलिए फर्स्ट लेवल में उच्चारण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने उच्चारण करके वो वाइब्रेशन से हमारे जो रॉन्ग पैटर्न्स आ गए थे उसको ऑटो करेक्ट करते हैं, और हम एंटायर जो अटर्नल ब्रह्मन है उसको हम कनेक्ट करें, सुप्रीम पावर जो है सोर्स को कनेक्ट करें। सो चैप्टर 7 में, सॉरी, चैप्टर 10 में ये लिखा है कि अमोंग द साउंड आई एम द सिंगल इन इन मतलब कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता साउंड विच इज ओमकार। मतलब आई एम दैट सिंगल साउंड जिसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, दैट इज ओमकार। ओके, योग सूत्रा में लिखा हुआ है कि द साउंड दैट डिनोट्स गॉड इज ओम। तो कहने का मतलब ये है कि ओम ही है वो परम तत्व जिसको आप जोड़ते हो और आप अपने एटर्नल ब्रह्मन को आप कनेक्ट करते हो। तो योग सूत्र में ये भी लिखा है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन ऑन ओम इन एन इफेक्टिव वे, आप कनेक्ट कर जाते हो। योग, योग मतलब कनेक्टिंग टू योर सुप्रीम ट्रूथ, आप अपने सुप्रीम ट्रूथ को कनेक्ट करते हो। अच्छा, आपको पता है जब हम योगा करते हैं तो योगा इज अ फॉर्म वेर यू आर कनेक्टिंग टू योर रियल ट्रूथ। तो वो जब हम आसन, प्राणायाम और हम बाकी सारी चीजें करते हैं, यम नियम एंड सो ऑन, वो सारी प्रैक्टिसेस है टू अल्टीमेटली टेक यू टूवर्ड्स ध्याना और धारणा, एंड अल्टीमेटली दैट हम जो साइलेंस पे जाना चाहते हैं। So those all practices are there to ultimately take you towards that silence. मगर हम क्या सोचते हैं कि योगा इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। इट्स not exactly an exercise, it is actually connecting yourself to the true truth. Okay, so now going to Terathi Upanishad, उसमें लिखा है ओम is the divine supreme that exists। जो ओम का ओम को अटर करेगा, आई शेल अटेन ब्रह्मन, मतलब वो ब्रह्मन को अटेन कर लेगा अपने अंदर। मांडुक्य उपनिषद तो हमने कराई है पूरे 21 डेज में कि ओम इज अ साउंड दैट इज मैनिफेस्टेड। मतलब हर चीज जो मैनिफेस्टेड आपको दिखाई दे रही है वो एवरीथिंग इज ओम। हमारा हर एक सेल, एवरीथिंग दैट यू सी इन दी नेचर इज ओम। सो नारायणो उपनिषद में लिखा हुआ है कि ये अथर्ववेद से आता है, एंड इट इज रिटन डायरेक्टली द सुप्रीम लॉर्ड इज ओम। मतलब कि बाकी भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस है जिसमें आप सुप्रीम रियलिटी को कनेक्ट कर सकते हो, मगर वो रास्ते थोड़े बड़े हैं, लंबे हैं। बट दिस इज लाइक यू आर ऑन दी हाईवे, और हाईवे से आप डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हो, मतलब आप बीच में कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स या नैरो गली नहीं ले रहे हो, आप डायरेक्टली यू आर गोइंग एंड कनेक्टिंग टू द सुप्रीम ट्रूथ। देन इन दी कथा उपनिषद इट इज रिटन दैट पर ब्रह्मा जो है, द सुप्रीम रियलिटी इज ओम। तो हमारी सुप्रीम रियलिटी जो हम सबकी है, दैट इज ओम। तो चांडोक्य उपनिषद में लिखा है, ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड
आर हेल्ड टुगेदर बाय ओम। मतलब ओम के मंत्र से ही सारी चीजें जो सृष्टि जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ, दैट इज ओम। तो ये एक वर्बल साउंड, एक साउंड पावर है जिसकी वजह से आपके फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। ओके, अथर्व वशिष्ठ उपनिषद में लिखा है कि ओम जो है एक सेक्रेट होली वर्ड है, और ओम का उच्चारण करने से आप अपना जो ब्रेथ कंट्रोल होता है, हमारा प्राणा, तो हमारा ब्रेथ प्राण एंड लाइफ इन्फ्यूजन, मतलब जो जीव को एक एनर्जी देती है, ओके, वो उसको आप मर्ज कर जाते हो, उसमें आप पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हो। ओके, सो ओम इज शब्द ब्रह्मन, मतलब वो साउंड वाइब्रेशन वो शब्द में ब्रह्मन है, और आप उसको कनेक्ट करते हो। ओके, सो नाउ इन दी भगवत गीता, उसमें ये लिखा गया है इन दी चैप्टर 8 दैट सगुना ईश्वरा उपासना, है ना। इन द चैप्टर 8 इट इज रिटन, मतलब सगुना मीन्स फॉर्म, फॉर्म का हम जो वर्शिप करते हैं, राइट, जैसे हम बहुत सारे गॉड के आइडल्स का हम फॉर्म, बिकॉज हम ह्यूमन है तो वी कनेक्ट फ्रॉम एन आइडल पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम सगुना ईश्वरा उपासना करते हैं। और कंटिन्यूसली हम जब करते रहते हैं तो सगुना में हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप क्या है, निष्कामा, मतलब कि आप एक फॉर्म को प्रे कर रहे हो मगर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। निष्कामा इज लाइक विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, आप टोटल खाली आप वो आइडल को वर्शिप कर रहे हो, सो दैट इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ उपासना। नाउ फ्रॉम दैट स्टेट यू हैव टू ग्रेजुअली गो टू दी निर्गुणा। ओके, मतलब सगुना हो गया, निर्गुणा आपको विदाउट फॉर्मलेस स्टेट में जाना है। बट वो स्टेट इमीडिएटली आप नहीं प्रे कर पाते क्योंकि हमें रिलेटिव चाहिए होता है एज ह्यूमन बींग्स, कि किसी का रूप है, किसी का आकार है तो हम देख सकते हैं। अनटिल अनलेस यू, आपने चाइल्डहुड से ही आपने प्रे किया है एक निर्गुणा, एक तेज रोशनी को, देन यू कैन ऑटोमेटिकली गो। सो इन दी चैप्टर 8 इट इज रिटन कि आप कैसे एक निर्गुणा को कर सकते हो। तो जब आप एक फॉर्म को कर रहे हो, सगुना को कर रहे हो, और निष्कामा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप पूरी तरह से उपासना कर रहे हो, उधर से ग्रेजुअली टू मूव फॉरवर्ड टू निर्गुणा विदाउट एनी आकार को आप प्रे करते जाओगे, तो दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ उपासना विच इज रिटन इन दी भगवत गीता। ओके, सो ये तो हमारा हो गया लर्निंग्स अबाउट कि हमारे अलग अलग स्क्रिप्चर्स में क्या है। सो जैसे मैंने बताया कि चैप्टर 8 में इट इज रिटन कि आप अगर जब हमारे नॉर्मल टाइम में भी आप बैठे हो, आप तभी भी आप अपने यहाँ पे अवेयरनेस लाते हुए आप कॉन्स्टेंटली आप ओम का उच्चारण कर सकते हो। ओके, तो नाउ हमारा थर्ड आई, अगर आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे ट्रेडिशंस में कि वहां पे चंदन लगाया जाता है या वहां पे कुमकुम लगाया जाता है या सोर। तो वो क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वो जब वो वेट होता है और जब वो इधर आके जब वो ड्राई होता है, तो आपका अवेयरनेस जो है वो ऑटोमेटिकली आपके थर्ड आई में ही रहेगा। प्लस सेकेंड रीजन क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने चंदन लगाया, तो चंदन का एक खुशबू होती है, और वो खुशबू जो है वो आपके अंदर एक रेजोनेंस लेके आता है। तो रेजोनेंस इन द सेंस वो आपको ध्यान करने में आपको बहुत हेल्प करता है, वो और आपकी ध्यान को और गहरा करता है। तो व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, तो मैंने कभी, अगर आपने देखा होगा भगवान शिव जी अपने फुल शरीर में भस्म लगाते हैं, राइट, विभूति लगाते हैं एंड देन ही सिट्स। ओके, तो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया था कि विभूति लगा के बैठ के कैसे उपासना की जा सकती है या ध्यान किया जा सकता है। तो आई सेड ओके, मैंने इतना एक्सप्लोर किया है तो लेट मी ऑल्सो एक्सप्लोर द विभूति। ओके, तो मैंने अपने माथे में विभूति लगाई और मैंने यहाँ पे चंदन लगाया और मैं बैठ गई।
सो माई एक्सपीरियंस, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, सबका अपना अपना होता है, बट माई एक्सपीरियंस इज इट मेड मी गो इन टू माई मेडिटेशन वेरी डीप, बहुत ही ज्यादा डीप, क्योंकि वो इतना ठंडा था, इतना रिलैक्सिंग था बहुत, और उसके ऊपर से वो चंदन की जो खुशबू आ रही थी, और उसमें जब मैं आंख बंद करके मैं बैठी, मैं इतनी गहरे ध्यान में, इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, जो कि आई कांट इवन से इट इन वर्ड्स। तो आपको ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करके ही आपको ये अवेयरनेस आएगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, प्लीज डू, अगर आपने ट्राई नहीं किया है, सो इट विल एक्सपीरियंस। ओके, सो नाउ फर्स्ट लेवल में हमने वाखरी, मतलब हमने बोल के उच्चारण करके हमने ओम की चैंटिंग करी, राइट? हमने 51 टाइम्स हमने चैंट किया, चैंट किया, चैंट किया। सो ग्रेजुअली ओवर द टाइम जब आप प्रैक्टिस करते जाते हो, तो व्हाट विल हैपन, आपके अंदर से एक अनहद नाद, आप अंदर से आपको ओम का साउंड आपको सुनाई देगा। आप यू आर नॉट स्पीकिंग, आप बोल नहीं रहे हो, ना ही आपका आप मन मानसिक जाप भी नहीं कर रहे हो, बट वो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू हियर। बट दैट हैपेंस आफ्टर मेनी मेनी थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स आपने ओम बोल दिया है, प्रैक्टिस कर ली है, अपने अंदर बहुत डीप लेवल पे जा चुके हो, तभी ही होता है। ओके, सो नाउ आई वांट टू टेल यू कि हमारे जो क्रिश्चियंस है, अगर अगर किसी ने बाइबल पढ़ी है, तो बाइबल में लिखा गया है कि जॉन 1:1 उसमें लिखा है कि बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, the world was with God and the word was God, मतलब word शब्द जो था वो गॉड था। तो मतलब वही है, चाहे आप वो बाइबल पकड़ लो, या आप हमारे ग्रंथ पढ़ लो, या कहीं भी करो, एवरीथिंग अल्टीमेटली लीडिंग टू द बिगनिंग ऑफ क्रिएशन, जो कि एक नाद था, एक साउंड था, एक वाइब्रेशन था। हर साउंड का एक वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन से क्रिएशन हो रहा है। और सेम वाइज हमारे शब्द हमारा हमारी दुनिया बना रही है। आप सोचते कैसे हो? हाउ डू वी थिंक फ्रॉम दी वर्ड्स। ये वर्ड्स आपके पास आए कहाँ से? आपने एक्वायर किए स्कूल में, या लोगों से, या फ्रेंड से। तो हमारा थिंकिंग भी वर्ड से होता है, मतलब एक्वायर किया है, वो भी हमारा नहीं था, कुछ भी हमारा नहीं है। मतलब वर्ड्स भी हमने किसी से लिए, हमारे हैबिट्स भी किसी से हमने क्रिएट किए, हमारा पैटर्न्स भी जो हमारे हुए वो भी हमने कहीं ना कहीं से एक्वायर किया। तो कहने का मतलब है कि आपका रियल ट्रूथ क्या है? आपका रियल ट्रूथ इज दैट इनर कोर, और वो इनर कोर का रास्ता जाने का ओम उच्चारण से ही है। और भी रास्ते हैं जो आप जिसे विपासना हो गया, आप खाली ब्रेथ से भी आप कनेक्ट करके कर सकते हो, बट वो रास्ते थोड़ी डिफिकल्ट है। दिस इज द इजिएस्ट ऑफ ऑल। ओके, सो नाउ गोइंग टू दी लर्निंग्स, जो मैं आपको आज बताना चाह रही थी। तो एक और नया डायमेंशन हम देखने की कोशिश करेंगे कि कल हमने देखा कि हमने अपने एग्जिस्टेंस को तो सेलिब्रेट ही नहीं किया, हम सब चीजें किए जा रहे थे, है ना? तो अल्टीमेटली नाउ व्हाट आई वांटेड टू से इज ओम इज अ नाद, vibration, celebration of entire Brahman, entire cosmos, entire plane, all animal kingdom, our being, our existence, each and every cell, everything that you can think of beyond words, words के भी परे, words के अंदर, word जो past present future, हर चीज is om. Okay, so now I wanted to tell you कि इसके अलावा एक नया dimension क्या हो सकता है। हमने कल देखा कि हमने अपने आप को सेलिब्रेट नहीं किया है, हमने अपने सोल को सेलिब्रेट किया। कल हमने और डीपर हमने रिफ्लेक्ट किया। Now we come to a different dimension and we are looking at perspective onto a different angle altogether. Now when you are so centered in yourself, आप अपने आप में centered हो गए, okay? Now when you're centered in yourself, आपको तो अपनी एग्जिस्टेंस से ही इश्क हो गया है ना। आपको अपने अस्तित्व, अपने एग्जिस्टेंस, बिकॉज आप हो इसलिए ये दुनिया है। अगर आप ही नहीं होते तो ये कुछ चीज मैटर ही नहीं करता, हम एक्सपीरियंस ही नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है, तो दिस ब्रिंग्स मी टू अ कबीर्स दोहा
एंड द कबीर दोहा गोज लाइक दिस कि हमम है इश्क मस्ताना, मुझे तो अपने आप से, अपने एग्जिस्टेंस से, अपनी इससे, अपने सोल से ही इश्क हो गया। हमम को होशियारी क्या, मुझे अभी होशियारी, होशियारी कब चाहिए होती है? जब किसी से आर्ग्यू करना होता है या बताना होता है, ओ नो आई एम बेटर एंड सो ऑन, राइट? मुझे तो अपने एग्जिस्टेंस से, अपने अस्तित्व से ही इश्क हो गया है, तो मुझे होशियारी से क्या लेना देना? आई एम इंटॉक्सिकेटेड विद लव, व्हाई डू आई नीड टू बी केयरफुल? मैं दुनिया के नजरों में कुछ दिखाने की और कोशिश करूं, या मैं अपने आप कुछ और कोशिश करूं? तो मुझे तो जरूरत ही नहीं है। सो नाउ गोइंग मोर फर्दर अहेड, दो ये वाला जो सॉन्ग है मैं आज ग्रुप में शेयर करूंगी, प्लीज लिसन टू इट, ओके? तो नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा गोज इज, रहे आजाद ये दुनिया से, हमम को दुनिया से यारी क्या? मतलब मैं तो आजाद हूँ, आई एम फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड, आई एम इन टच विद माय ओन सोल। तो मुझे दुनिया से यारी क्या? मतलब मैं एक्सटर्नल वैलिडेशन क्यों ढूंढूंगी, जब मैं तो खुद ही अपने आप में मग्न हुई हूँ, मग्न और मस्त हो गई हूँ। जो बिछड़े हैं प्यारे से, वो भटकते हैं धर भटकते। मतलब कि जो अपने परम तत्व से, जो अपने परम तत्व से बिछड़े हुए हैं, तो वो, हम एक्सटर्नल प्लेजर ढूंढ रहे हैं, एक्सटर्नल हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, एक्सटर्नल कंटेनमेंट ढूंढ रहे हैं। मगर आप तो अपने आप में ही आप कनेक्टेड हो गए हो, आप इतने अंदर से कनेक्टेड हो गए हो कि आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है, सब चीजें आपके अंदर ही है। हमारा यार है हम में, हमारा यार है हम में, हमको इंतजारी क्या? मुझे इंतजारी क्या है? मैं तो अपने सोल से कनेक्ट हो चुकी हूँ। सो आई एम नॉट लुकिंग फॉर, मैं ये पढ़ लू, मैं वो कर लू, मैं ऐसे कर लू, नथिंग। आई एम जस्ट कनेक्टेड विद माई ओन सोल। ना पल बिछड़े हैं पिया हमसे, ना पल बिछड़े हैं पिया हमसे, ना हम बिछड़े प्यारे से। एक भी पल हम उनसे दूर नहीं है, हम उनके साथ फुल, एवरी टाइम, एवरी सेकेंड, आई एम जस्ट कनेक्टेड पूरे अंदर से। उन्हीं से नींद लागी है, उन्हीं से नींद लागी है, हमको बेकरारी क्या? मतलब नींद जो है, मतलब मेरे जो दृष्टि है वो पूरी तरह उन्हीं के ऊपर है, तो पूरी तरह से इतना इश्क हो गया है कि मुझे तो कोई बेकरारी है ही नहीं ना। आई एम इन वन सेल्फ, आई एम जस्ट मर्ज्ड इनटू इट। सो कबीरा इश्क का माताज दुई को दूर करके, वो डुअलिटी जो है, जो हम एक्सटर्नल सब अलग है, मैं अलग हूं, तो इश्क का माताज दुई को दिल से दूर करके, वो डुअलिटी ही मैंने निकाल दी है। जो चलना रहा मुश्किल है, हमम को बोझ भारी क्या? मतलब मैंने इतने सारे बोझ, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स में ले रखे, फॉर व्हाट? मैं तो मस्त हो चुकी हूँ, बिल्कुल उसमें वन। सो आई एम जस्ट मर्ज्ड। सो कमिंग टू दी अल्टीमेट लर्निंग ऑफ आज का हमारा, कि सेलिब्रेट एवरी सेकेंड, सेलिब्रेट एवरी सेकेंड ऑफ योर प्रेजेंस ऑन दिस अर्थ। हमारा हर एक क्षण, हमारा हर एक समय ये अर्थ में बहुत बहुत वैल्यूबल है। अभी आप देखो, अर्थ इतने समय से इट इज लिविंग, इट इज डूइंग, इट इज नर्चरिंग, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस आफ्टर जनरेशन। हम खाली कुछ समय के लिए आते हैं ये जीवन भर में, और ये जीवन भर में हमें लगता है हमारी लाइफ बहुत बड़ी है, सॉरी बहुत छोटी है, कंपेयर टू नेचर, कंपेयर टू अर्थ, कंपेयर टू यूनिवर्स। एंड अगर आप देखो तो हमें हर एक क्षण सेलिब्रेट करना है, मगर हम क्या करते हैं? हम अपने ट्रबल में अटक जाते हैं, हम लगते हैं नहीं नहीं मेरे लाइफ में ये है, ये है। मगर ट्रस्ट में, आपके लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, हमें ब्लेसिंग्स देखनी है। हमें जो चीजें कम है, मतलब एवरीडे ब्रिंग योर अवेयरनेस। आपका फोकस कहाँ पे है? आपका फोकस सेलिब्रेटिंग योर एग्जिस्टेंस, और इज इट लाइक कि ओके मेरे पास ये ट्रबल है तो मैं इसी को देख रही हूँ, इसी को देख रही हूँ? So the choice lies with you, not with anybody else. The choice is always with you and only you. तो आपको चूज करना है कि मैं अपने ट्रबल्स पे फोकस करूं,
या मैं अपने 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 सेलिब्रेशन करूं, है ना। तो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, आज का हमारा मेडिटेशन, सबके लाइफ में लव पीस और हार्मनी रहे, प्योर इंटेंशन, प्योर हार्ट, प्योर भक्ति से हम आज का हमारा मेडिटेशन करने जा रहे हैं। और लेट मी जस्ट पुट अप द म्यूजिक।
अभी आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो, हाथ रब करके। इसमें और पूरे बॉडी पे रब। Okay. So I bow down to the divinity in each one of you. Hari Om Tat Sat. Let's celebrate in a universe with Om. एंड कोई भी कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है, बोलना चाहता है, सो यू कैन प्लीज डू। हाँ संगीता। मैम स्वेट आ सकता है क्या अपने ओम के टाइम पे, मतलब अपने को, मतलब आज मुझे ऐसा एकदम ऐसा 2 दिन से ना ऐसा लग रहा है गरम गरम, ऐसा मतलब कुछ ऐसा गरम ऐसा फील हो रहा है, मतलब गरम मतलब कहाँ पे? फुल बॉडी में, जैसे मैं एकदम ऐसा गरम, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक ऐसा समथिंग लाइक हीट 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 टाइप, आई डोंट नो व्हाई टुडे ओके। नाउ। ओके। तो नॉर्मली क्या होता है, कई बार किसी को गर्म लगता है, किसी को ठंडा लगता है, किसी को बहुत ठंडी सी हवा आती है। ये सब फीलिंग्स एक्सपीरियंस, किसी को बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है, किसी को कलर्स दिखाई देंगे, किसी को अलग अलग एक्सपीरियंसेस होगा। सो डोंट वरी, आप आराम से ओम को आप बोलते रहो, ग्रेजुअली इट विल हैपन। ये मतलब दिस इज अ फेज, दिस इज ऑल विल एक्सपीरियंस विल कीप ऑन हैपनिंग। कई बार आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे विच यू कांट इवन लाइक, इवन इफ यू टेल समबडी देन दे विल बी लाइक अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बट ये सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो इट्स ओके। वो एक्सपीरियंसेस को होल्ड ऑन नहीं करना है। वो एक्सपीरियंस हो रहा है, उसको देखना है अवेयरनेस के साथ, एंड देन कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिस, कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिस। तो दैट अभी इज हाउ। आज मेरी चंद्र नाड़ी ओपन है ऐसे। अच्छा। ओके। ओके। ठीक है, डन। तो इट्स गुड। ओके। Yeah. Okay. So anybody else? Venkat is saying, Mad, as I'm traveling due to network issues on and off, could not catch the entire session. We'll check the recorded video later. Yeah. Okay. Fine. Thank you. Okay. Anybody else? और कोई कुछ पूछना चाहता है या बताना चाहता है अपना एक्सपीरियंस? So I've shared the song in the group. I would request each one of you to listen to that song. क्योंकि जब आप वो गाना सुनोगे तो आपको समझ आएगा, जो मैं बोल रही हूँ ना, हमको है इश्क मस्ताना, हमको होशियारी क्या, मतलब मुझे होशियारी से क्या लेना देना है। व्हेन आई एम सो सेंटर्ड इन माय ओन बीइंग, आई एम जस्ट आई एम इन ऑ ऑफ माय ओन एग्जिस्टेंस, ऑफ माय सोल on this earth. So you're intoxicated by that supreme divine energy flowing through your body, and you're experiencing this life. तो प्लीज वो गाना को आप लोग सब लोग सुनना, यू विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट ओपनिंग इन योर ओन एग्जिस्टेंस। ओके, सो वी डू दी पूज कौन बोल रहा है? Acha. Okay, so we do the puja with Vibhuti 3 lines. We do Vibhuti Abhishek to Lord Shiva. Venkat is saying yes. तो I have tried, मतलब जब मैंने ट्राई किया विभूति लगा के, और मैंने, तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग। फिर मैंने करना चालू किया, फिर मैंने बोला लॉर्ड शिवा तो अपने पूरे शरीर में लगाते हैं, तो मुझे भी एक्सप्लोर करना है। तो आई एक्सप्लोर दैट ऑल्सो, उसमें भी बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस होता है करके। सो नॉर्मली क्या होता है, हम कुछ चीजें सोचते कि नहीं ये वाले जो है ये खाली यही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम नहीं करते, और हम खुद ही उसको हम नकारात्मक दे देते हैं, हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते। मगर लाइफ तो आपको 360 में सब एक्सप्लोरेशन दे रही है, हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे, वो हमारी चॉइस है। तो जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा, है ना? ओके। तो और कोई कुछ बोलना चाहता है? अब बोलना चाहता है तो, बीइंग ब्रॉट अप इन हायर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ओके, हाँ।
Okay, हाँ Sushma ji, yeah. हाँ, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है 20 डेज कर पाए। और जब भी वो गैप को देखते हैं ना, सही में बहुत पीसफुल फीलिंग आती है जो आप बोलते रहते हो। तो डेफिनेटली इट इज वर्किंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। Okay. Thank you. Thanks. So thanks everybody. And tomorrow being our last day, and we will explore the last day thing. Sangeeta, you want to say something? या मैम, आपका जो शुक्राना का जो सॉन्ग है ना, मैं डेली ऑफिस में जब पूरा स्टाफ आता है ना, मैं सबसे पहले वो सॉन्ग प्ले करती हूँ। एवरीबडी फील सो हैप्पी एंड आई से कि सब लोग मतलब बस शुक्राना करो कि हमें जॉब भी मिली है। मतलब क्योंकि हम जब काम पे आते हैं, हमें उसके लिए भी गॉड को थैंक बोलना चाहिए। एंड एवरीबडी मतलब सब में बिहेवियर में भी फिर बहुत सारे चेंजेस भी मैंने देखे हैं। मतलब ऑल आर लाइक काम एंड कूल लाइक काम। Yeah, it is such a beautiful, इतना सिंपल, और ऐसे लगता है हर एक शब्द हमारे लिए लिखा है, मतलब हर एक शब्द ऐसे लगता है। तो आई विल शेयर अगेन इन दी होम ग्रुप आपको वो शुक्राना वाला सॉन्ग, और प्लीज डू इट। और जो संगीता बोल रही है ना कि मतलब वो एक पूरी एनर्जी जो है ना, वो आपकी इर्द गिर्द एनर्जी वो चेंज हो जाती है, एंड देन हाँ यू मैम। फील दैट वाइब। Yeah. So thank you so much sharing, Sangeeta. Thanks. Okay. थैंक The यू मैम। Pawan is saying धन्यवाद गुरु। Okay. I am Anjali. आप अंजलि बुला सकते हो। सभी मित्रों को कोटि कोटि नमन, तो सदर से साथ देने के लिए थैंक यू। एंड ऑल सॉन्ग्स आर वेरी इफेक्टिव, यस। तो आप प्लीज आज वाला सॉन्ग प्लीज सुनना, हम को इश्क मस्ताना। तो होशियार, इट्स सच अ ब्यूटिफुल, इतना डीप इम्पैक्ट है। एंड देन फील, आप वो सॉन्ग सुन रहे हो ना, फील करो, खाली इंटेलेक्चुअली मत सुनना उसको, उसको फील करना। आप फील करोगे ना, आपको लगेगा हाँ वाकई हम क्यों ही इतना हम होशियारी बता रहे, किसी को बोले कि अरे नहीं मैं ये कर सकती हूँ, हम ड्युअलिटी में जीते, हम दूसरे को कुछ और दिखाते, क्यों, किस लिए, नो, नॉट रिक्वायर्ड। आप तो अपनी एग्जिस्टेंस में मग्न हो जाओ, इतने सेलिब्रेशन में कि आपको इस सब की जरूरत ही ना पड़े करके, है ना। तो डू इट, फील दैट सॉन्ग, एंड प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, लिसन टू इट एंड सी दैट डिफरेंस। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स दीपा, थैंक यू, थैंक्स, या बाय, थैंक्स राजेंद्र, थैंक्स, बाय, थैंक्स संगीता। या बाय। बाय, थैंक्स रुचिका, बाय, थैंक्स रचना।